जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या फिर देवठान के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता तुलसी का श्री शालिग्राम के साथ भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के साथ उनका विवाह किया जाता है। माता तुलसी का विवाह आप देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में कभी भी करा सकते हैं। साथ ही यदि आपने कार्तिक के महीने में किसी भी दिन माता तुलसी का श्रृंगार नहीं किया है, उनकी पूजा नहीं की है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा करके उनका श्रृंगार करके पूरे कार्तिक महीने की तुलसी पूजा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से घर पर माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। जिस जगह भी हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और आटे से हल्दी से एक चौक मार लेंगे। चौक में आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चौक पर हमें थोड़ा सा अनाज रखना है। अनाज के रूप में आप गेहूँ या फिर चावल रख सकते हैं। अब हम तुलसी माता को उस चौक पर विराजित कर लेंगे। साथ ही हम एक चौकी और लगा लेंगे जिस पर हम शालिग्राम जी या फिर कान्हा जी या फिर विष्णु भगवान को विराजित कर लेंगे। मैंने अपने शालिग्राम जी और कान्हा जी को दोनों को विराजित कर लिया है। आप विष्णु भगवान के किसी भी एक स्वरूप को भी पूजा में रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान अपने 4 महीने की गहरी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन से विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब हम फूलों का आसन देकर एक घी का दीपक भी चौक पर विराजित कर लेंगे। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं और तिल के तेल से भी बना सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में तिल के तेल का भी विशेष महत्व होता है। अब हम सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल से सींच लेंगे। तुलसी माता को हमने पहले से वस्त्र में लहंगा और चुन्नी पहना दिया है। मैंने पीले रंग का पहनाया है, आप लाल रंग का पहना सकते हैं। पीला और लाल रंग दोनों ही शुभ होते हैं। अब हम कान्हा जी को और भगवान शालिग्राम को चंदन से टीका करेंगे। उसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। आप तिल की जगह चावल भी इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा कर रहे हैं। अब हम कान्हा जी को, तुलसी माता को और शालिग्राम जी को इत्र लगा देंगे, क्योंकि भगवान को इत्र अति प्रिय होता है और इत्र के बिना दूल्हे राजा का श्रृंगार अधूरा ही रहता है। अब हम शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर देंगे। वैसे मैंने कान्हा जी को न्यू वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम माता तुलसी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम माता तुलसी को कुमकुम लगाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि आपने भगवान गणेश की स्थापना नहीं की है। तो मैंने भगवान गणेश की पूजा पहले ही अपने मंदिर में कर ली है, इसलिए मैंने अलग से भगवान गणेश की इस पूजा में स्थापना नहीं की है। बस भगवान गणेश का सबसे पहले मैंने ध्यान किया है, उसके बाद तुलसी माता की और कान्हा जी की पूजा आरंभ की है, क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। अब हम माता तुलसी को चुनरी उड़ा देंगे और साथ ही हमने चावल भी माता रानी को अर्पित कर दिए हैं। अब हम फूलों की माला लेंगे। इससे पहले हम कान्हा जी को स्पर्श कराएंगे और तुलसी माता को हम पहना देंगे। इसी प्रकार से दूसरी माला आप तुलसी माता से स्पर्श करा के भगवान कृष्ण को पहना देंगे। तुलसी जी का विवाह कराना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जिन लोगों के पास कन्या नहीं है या जिन लोगों के यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को 16 श्रृंगार दान करेंगे। यदि आपके पास 16 श्रृंगार ना हो तो आप सुहाग की 7 चीज़ें भी माता तुलसी को दान कर सकते हैं। ये सब सुहाग की सामग्री पहले हम कान्हा जी को स्पर्श कराएंगे, उसके बाद हम तुलसी माता को लगाएंगे। तो मैंने पहले ही इन सभी सुहाग की सामग्री को कान्हा जी को स्पर्श करा दिया है। अब हम सभी चीज़ें एक एक करके तुलसी माता को लगाएंगे। पहले हम तुलसी माता को बिंदी लगाएंगे, उसके बाद हम तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे। ये तुलसी विवाह आप किसी पंडित के द्वारा भी अपने घर पर संपन्न करा सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप पंडित से विवाह करा पाएँ तो आप स्वयं भी घर पर इस सरल तरीके से तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। अब हमने तुलसी माता को सिंदूर दान कर दिया है। सिंदूर आपको 3 बार या फिर 5 बार माता रानी को लगाना है। अब हम माता तुलसी को आलता लगा देंगे। जो भी सुहाग की सामग्री हम तुलसी माता को लगा सकते हैं, वह सभी सुहाग की सामग्री हम तुलसी माता को लगा देंगे, यानी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमने कंगा भी तुलसी माता को स्पर्श करा दिया है। अब हम चूड़ी पहना देंगे।
सारी चूड़ियाँ पहनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 5 या 7 चूड़ी पहना सकते हैं। बाकी की चूड़ियाँ बाकी की सुहाग सामग्री के साथ आप तुलसी माता के पास ही रख दें। अब हम माता तुलसी को, भगवान लड्डू गोपाल को और शालिग्राम जी को शीशा दिखा देंगे, ताकि तुलसी माता और कान्हा जी अपना श्रृंगार देख सकें। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प अर्पित कर देंगे। अब एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रख देंगे। अब आपने भोग के लिए जो भी फल, मिठाई, मेवा, मिष्ठान लिए हैं, उन सबको हम भोग के लिए रख देंगे। एक डाउट सभी के मन में बहुत आता है कि क्या हम कान्हा जी के साथ अपनी तुलसी माता का विवाह कराएं तो हमें तुलसी जी दान करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी विवाह एक पूजा है, एक रस्म है जो हम प्रतिवर्ष तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ करवाते हैं। आप अपनी तुलसी को अपने पास भी रख सकते हैं। यदि आप दान करना चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य बिना यज्ञ यानी हवन के संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। मैं ये हवन कपूर से कर रही हूँ, आप उपले से या फिर आम की समिधाओं से ये हवन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गौरी गणेश जी के नाम से आहुतियाँ देंगे, उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से और माता तुलसी के मंत्रों के साथ हम आहुतियाँ देंगे। भगवान विष्णु और माता तुलसी के नाम से आप एक लौंग का जोड़ा, इलायची और प्रसाद में आपने जो भी भोग रखा है उसे हवन में अर्पित कर दें, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी देवी और देवता हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप माता तुलसी के सामने 365 बाती के दिए का भी दीपदान कर सकते हैं, जिसे मैंने कच्चे सूत से बनाया है। 365 बाती का दिया कैसे बनाया जाता है, इसके कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब हम हवन की आचमनी कर देंगे, यानी हवन के चारों ओर जल फेरकर हवन की अग्नि को शांत करेंगे। और हम पहले भगवान को आरती देंगे, फिर हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे। अब हम तुलसी विवाह की और कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ेंगे, जिसके लिए पहले हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे और कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तब हम ये अक्षत और पुष्प थोड़े से माता तुलसी को और थोड़े से अक्षत और पुष्प हम शालिग्राम जी और कान्हा जी को अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान गणेश की आरती करेंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता तुलसी की आरती करेंगे। आरती में आप कान्हा जी की आरती या फिर ओम जय जगदीश हरि आरती गा सकते हैं। अब हम पहले भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम आरती की भी आचमनी कर देंगे। फिर हम स्वयं आरती लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हम शालिग्राम जी के, कान्हा जी के, माता तुलसी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम कितनी भी ध्यानपूर्वक सावधानी से पूजा करें, कोई ना कोई गलती हमसे पूजा में हो ही जाती है। अब हम तुलसी माता का और शालिग्राम जी का गठबंधन कर देंगे। मैं ये गठबंधन मौली से कर रही हूँ। यदि आपने तुलसी माता को चुंदरी उड़ाई है और शालिग्राम जी को रूमाल या अंगूछा उड़ाया है तो आप उससे भी यह गठबंधन कर सकते हैं। और आप इस तरह मौली के द्वारा भी भगवान का गठबंधन तुलसी माता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मौली को भी हम भगवान को या माता रानी को वस्त्र रूप में ही अर्पित करते हैं। अब हम तुलसी माता और शालिग्राम जी के चरण स्पर्श करेंगे और हाथ जोड़कर उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। अब हम तुलसी माता के, कान्हा जी के फेरे लगाएंगे। फेरे के लिए मैंने बादाम लिए हैं। जैसे वर वधू के 7 फेरे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार हमें तुलसी माता और कान्हा जी के भी 7 फेरे लगाने होते हैं। यदि आप तुलसी विवाह अकेले कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप तुलसी माता और कान्हा जी को एक साथ उठा लें। तो आप इस तरह से तुलसी माता और कान्हा जी के फेरे का भाव मन में करके फेरे लगा सकते हैं। पहले 4 फेरों में माता तुलसी आगे रहेंगी, कान्हा जी पीछे रहेंगे और लास्ट के 3 फेरों में कान्हा जी आगे रहेंगे और माता तुलसी पीछे रहेंगी। उसके बाद आप तुलसी माता और कान्हा जी का स्थान बदल दें। क्योंकि मैंने भी ये तुलसी विवाह अकेले ही किया है, इसलिए मैंने आपको फेरे लगा के नहीं दिखाए हैं। आपको मैंने फेरे लगाने की पूरी विधि इस वीडियो में बता दी है। इसके अलावा आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अलग से माता तुलसी की 108 फेरी और भी लगा सकते हैं। पूजा के लास्ट में हम एक बार और माता तुलसी को सुहाग दान करेंगे। उसके बाद हम माता तुलसी से सुहाग लेंगे।
क्योंकि कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होती है, तो हम माता रानी को दक्षिणा स्वरूप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। और आपने अपनी रसोई में जो भी भोजन या पकवान बनाए हैं उनका भी भोग हम माता तुलसी को और शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा की मेरी ये सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की जय। ओम तुलसाय नमः।